नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर साफ है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत से भी बड़ा मुद्दा है विपक्ष की करारी हार का और करारी शिकस्त का। उसकी एकजुटता पर लगा सवाल। जीत का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन अपने ही घर में सेंधमारी का शिकार हो गया और अब खुला खेल हो रहा है क्रॉस वोटिंग पर आरोप प्रत्यारोप का। उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी 300 पर सिमट गए। कुल 752 वैध मत गिने गए और 15 वोट अवैध करार दिए गए। 377 वोट जीत के लिए जरूरी थे और राधाकृष्णन ने उससे कहीं ज़्यादा बहुमत जुटाया। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। इंडिया गठबंधन के पास 315 सांसद थे, लेकिन वोट पड़े सिर्फ 300, यानी सीधे सीधे कम से कम 10 से 15 वोट एनडीए की झोली में गए। ये वोट किसने दिए, यही सवाल विपक्ष के गले की हड्डी बन गया है। क्या विपक्षी एकता सिर्फ दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है? क्या इंडिया गठबंधन अपने ही घर को बचा नहीं पा रहा है? क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज है। एनडीए नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे से वोट उनके पाले में आए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि करीब 40 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। वहीं विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने सफाई दी कि उनके वोट जस के तस है। कांग्रेस कह रही है भले ही संख्या में जीत एनडीए की हो, लेकिन असली हार बीजेपी की नैतिकता की है। लेकिन असली सच्चाई यही है कि संसद में विपक्ष का महागठबंधन दरक रहा है। क्रॉस वोटिंग ने बता दिया कि इंडिया अलायंस की गाड़ी अभी भी ढलान पर है। राधाकृष्णन की जीत सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, बल्कि विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी हार है। सवाल साफ है, जिस गठबंधन के सांसद खुद उस गठबंधन पर भरोसा ना करें, वो आगामी चुनावों की जंग में जनता पर भरोसा कैसे जीतेगा।